जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश की क्लास में पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाउन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में। मतलब ऐसे नियम जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, अपने आप में बदलाव भी लाता है या फिर जैसा होता है वही रहता है, अपनी सेम ही पोजीशन में रहता है। तो उससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में आई थिंक 5 रूल हमने पढ़ लिए थे। 5 रूल्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इस लैंग्वेज में आपको ऐसे रूल्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स नियम बना दिया पहले कि प्रॉपर नाउन है वो वैसा ही रहेगा, कॉमन नाउन है वो वैसा ही रहेगा, आप उसको पकड़कर बैठे रहोगे और वो अपना व्यवहार चेंज कर लेगा, उसमें आपको परेशानी आ जाएगी। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पटवार की बात करो, रिट की बात करो, कोई भी छोटी सी लेके बड़ी एग्जाम तक। क्योंकि अगर बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर टॉपिक की, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में टॉपिक का नाम लिख देने से कुछ नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम 0 से शुरू करके और लास्ट तक पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर चाहे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हो या फिर करेक्शन वाले हो, एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब एरर में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एरर में आपके नाउन की गलती हो सकती है। पहली बात, कोई ना कोई गलती होगी उस सेंटेंस में, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें कोई नाउन की गलती हो सकती है, नाउन के साथ जो वर्ब आ रही है उस वर्ब में गलती हो सकती है, किसी कंजक्शन में गलती हो सकती है या फिर किसी प्रीपोजिशन में गलती हो सकती है। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने खूब अच्छी तरह से देख लिया था कि 8 जो इसके पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो उन 8 पार्ट को जब हम अंत में जब पढ़ के निकलेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि ये कौन सी एग्जाम में आएगा, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको हर एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए आप इसको पढ़ेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपने इसको बड़े ही ध्यान से अगर आपने देख लिया, तो आपका इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे और गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से इसको देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। मैं ये दावा करता हूं कि जब कंप्लीट टॉपिक अपना होगा उस समय तक आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन चुका होगा और आप बार बार प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, स्पेसिफिक रूल, और किस प्रकार से वो काम करेगा देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक रूल है हमारे पास, इफ ए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। मतलब एक वचन कलेक्टिव नाउन यदि अपने साथ एक वचन की वर्ब लेता है और यदि एक बहुवचन कलेक्टिव नाउन अपने साथ बहुवचन की वर्ब लेता है तो वो अपने रूल के अनुसार कलेक्टिव नाउन ही रहते हैं। हमने पहले बात कर ली थी कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। मतलब एक जैसे एलिमेंट्स का समूह है, एक ऐसा समूह जिसमें एक जैसे ही तत्व हों और उनसे मिलकर जो नाउन बनता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। यदि वो सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है, वो कलेक्टिव नाउन ही रहेगा। यदि प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है तो वो प्लूरल रहेगा। लेकिन यदि एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, नाउन है एक वचन और उसके साथ जो वर्ब का यूज किया जा रहा है वो है बहुवचन, उस समय वो अपना व्यवहार बदल लेता है, अपनी फॉर्म को बदल लेता है और उस समय वो कॉमन बन जाता है। उस समय वो कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नहीं रहता है बल्कि चेंज होकर कॉमन हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है तो वो कलेक्टिव ही रहेगा। यदि प्लूरल कलेक्टिव नाउन है
और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है तो वो कलेक्टिव ही रहेगा। लेकिन यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है तो इस स्थिति में वो कॉमन नाउन बन जाएगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो कॉमन नाउन है ये एक समुद्र है, ये सारी छोटी मोटी नदियां आकर इसी में ही गिरती हैं। तो इस समय हमने पहले भी देखा था कि जो प्रॉपर नाउन है वो कई बार चेंज होकर कॉमन नाउन में चला जाता है। अब बात आ रही है कलेक्टिव नाउन की, और यदि किसी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है तो उस स्थिति में वो कलेक्टिव नाउन ना रहकर कॉमन नाउन बन जाता है। एग्जांपल्स देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बात करते हैं। पहला है द टीम हैज वॉन द मैच। द टीम हैज वॉन द मैच, जो टीम है वो मैच जीत चुकी है। तो पहला हमारे पास नाउन है टीम, और टीम के बारे में बात करें तो टीम है प्लेयर्स का एक ग्रुप, और ये नाउन है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, एक वचन कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ वर्ब का यूज हुआ है हैज वॉन, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है हैज, और हैज भी है सिंगुलर वर्ब। तो ये तो नियम के अनुसार सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, तो इस स्थिति में ये टीम जो है ये यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ही रहेगा, कलेक्टिव नाउन ही रहेगा, कॉमन नाउन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, द टीम आर क्योरलिंग लाइक चिल्ड्रेन। जो टीम है वो बच्चों की तरह लड़ रही थी। तो अब देखिए यहां पर नाउन है हमारे पास टीम, जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। टीम्स तो है नहीं, एक वचन है यहां पर, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है आर, और आर आपको पता है प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। इस स्थिति में अब देखिए यहां पर जो टीम है वो यहां पर अब कलेक्टिव नाउन ना होकर यहां पर बन चुकी है कॉमन नाउन। फिर से देखिए, टीम जो है वो है यहां पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके साथ यूज किया आर प्लूरल वर्ब। अब जब प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है तो इस स्थिति में ये टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, अब ये यहाँ पर बदल चुका है और ये बन चुका है कॉमन नाउन। जब ऐसी स्थिति बनती है, जब चाहे कोई टीम हो, कोई ग्रुप हो, कमेटी हो, ज्यूरी हो, जब वो किसी राय पर सहमत ना हो, उन सब की जब ओपिनियन अलग अलग होती है, उस समय उनको इंडिविजुअली लिया जाता है, ना कि एक ग्रुप की तरह। और जब उनको इंडिविजुअली लिया जाता है उस समय वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता, वो कॉमन नाउन होता है। जब टीम के सदस्य लड़ रहे हैं अपने आप में तो मतलब वो अलग अलग बढ़ चुके हैं, वो एक ग्रुप की तरह नहीं है, और जब ग्रुप की तरह नहीं है तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, ये कॉमन नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, द टीम सबमिटेड देयर रिपोर्ट। जो टीम है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, टीम हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। अब इसका पता कैसे लगाएं कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ही है या कॉमन नाउन बन चुका है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वर्ब, और वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, सबमिटेड है। सबमिटेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सिंगुलर के साथ भी ऐसी और प्लूरल के साथ भी ऐसी। तो अब कैसे अंदाजा लगाया जाएगा, कैसे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है? इसके लिए देखो एक हिंट आप हमें दिया गया है, और वो है पजेसिव एडजेक्टिव देयर। जो देयर आया है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो टीम है ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है, और जब प्लूरल की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर बनेगा कॉमन नाउन। टीम के सदस्यों की बात हो रही है अलग अलग, जो टीम के जो जितने भी प्लेयर हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। नेक्स्ट है द टीम वर मच डिवाइडेड ऑन इश्यू। जो टीम थी वो किसी एक इश्यू पर बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर था हमारे पास, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है।
तो ये चेंज होकर बन गया कॉमन नाउन। द टीम हैज टोल्ड इट्स प्रॉब्लम, टीम ने अपनी समस्या बताई। टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन और इसके साथ है सिंगुलर वर्ब, इसका मतलब सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो ये रहेगा कलेक्टिव नाउन ही। और एक हिंट हमारे पास इट्स भी है, उसको देखकर भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन ही रहेगा। तो हमारा रूल ये था, यदि कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले रहा है, उस स्थिति में वो कलेक्टिव नाउन ही होगा। यदि कोई प्लूरल कलेक्टिव नाउन है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है तो भी वो कलेक्टिव नाउन रहेगा। लेकिन यदि कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है, उस स्थिति में वो कलेक्टिव नाउन ना रहकर वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट यूनिनिमसली। यूनिनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से और वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। तो जो जूरी है, जो पैनल बैठा है, न्यायाधीशों का जो पैनल बैठा है, उन्होंने सर्वसम्मति से अपना निर्णय दिया है। तो सर्वसम्मति से निर्णय दिया तो देखिए हमारे पास नाउन है जूरी जो है कलेक्टिव नाउन और इसके साथ वर्ब भी आ रही है सिंगुलर, तो इसका मतलब ये जूरी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ही है। नेक्स्ट द पब्लिक, पब्लिक है लोगों की भीड़ है, कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। द पब्लिक इज विद पीएम एंड हिज डिसीजन, जनता जो है वो पीएम और उसके निर्णय के साथ है, तो सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर, तो ये भी कलेक्टिव नाउन। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो कमेटी है वो अपनी राय में बढ़ चुकी थी, मतलब कमेटी के जो सदस्य थे उनकी राय अलग अलग थी। इस स्थिति में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन बन चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को ये रूल समझ में आ चुका होगा। आपको बड़ा ही ध्यान रखना है इस रूल का कि जब किसी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जब प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है तो भी वो कलेक्टिव नाउन रहता है। लेकिन यदि किसी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, उस स्थिति में वो कलेक्टिव नाउन ना होकर वो कॉमन नाउन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल है when a common noun word is used to give the sense of feeling or emotion then it becomes abstract noun। जब एक कॉमन नाउन का प्रयोग किसी भावना का सेंस देने के लिए किया जाए, भावना का सेंस देने के लिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन जब किसी कॉमन नाउन का यूज इस प्रकार से किया जाए कि वो कोई इमोशन कोई फीलिंग का सेंस दे रहा हो, उस समय वो कॉमन नाउन नहीं रहता है, उस समय वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ध्यान रखना आपको, यदि किसी कॉमन नाउन का यूज इस तरह से किया जा रहा है कि वो कोई भाव दे रहा हो, कोई इमोशन दे रहा हो, कोई फीलिंग का सेंस दे रहा हो, उस स्थिति में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारे पास, द मदर वोक अप इन हर when she heard the cries of a child। तो देखिए मदर जो है ये हमारे पास है कॉमन नाउन। तो मदर है, माँ है, तो एक क्लास को व्यक्त कर रहा है, एक वर्ग को व्यक्त कर रहा है कि माँ का जितना भी वर्ग है, जो भी कोई माँ है, उस एक वर्ड से इंडिकेट की जा रही है। तो माँ जो है वो जग गई उसके अंदर जब उसने एक बच्चे के रोने की आवाज को सुना। जब किसी एक औरत ने, जब किसी एक महिला ने किसी बच्चे की रोने की आवाज को सुना तो उसके अंदर की माँ जग गई। तो उसके अंदर की माँ जगने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक इंसान है जो उसके अंदर बैठा जो जग गया, नहीं, उसके अंदर जो माँ की जो भावना है वो जागृत हो गई। तो यहाँ पर जो ये कॉमन नाउन था, ये माँ की भावना को व्यक्त कर रहा है, फीलिंग को व्यक्त कर रहा है, इमोशन को व्यक्त कर रहा है, और ऐसी स्थिति में ये नाउन यहाँ पर होगा एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार के कॉमन नाउन जो किसी फीलिंग या किसी इमोशन को इंडिकेट कर रहे हो, उनको व्यक्त कर रहे हो, वो कॉमन नाउन नहीं रहेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, नाउन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारे सामने है। ये रूल
कह रहा है कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन वर्ड्स आर नॉट डिनोटेड इन प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस और ईएस, कि सामान्यतया एब्स्ट्रैक्ट और जो मटेरियल नाउन वर्ड्स हैं उनको एस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म में नहीं दर्शाया जा सकता है। यदि कोई आपके सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन है, उसके साथ आप एस या ईएस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, सामान्यतया ये प्रोसेस होती है। इफ इट हैपन्स, यदि ऐसा होता है मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है, दे बिकम कॉमन नाउन, तो उस स्थिति में वो कॉमन नाउन बन जाता है। आपके सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट या कोई मटेरियल नाउन है और आप चाह रहे हो कि मैं इसको प्लूरल बनाऊं, और प्लूरल बनाने के लिए आपने उसके साथ एस या ईएस जोड़ दिया, तो वो अब एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन नहीं रहा, वो तो अब कॉमन नाउन बन चुका है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप ये चाहते हो कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट या जो मटेरियल नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट भी रहे और मटेरियल भी रहे, और हम उसको प्लूरल भी बना दें, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए जब उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो प्लूरल बनते ही कॉमन नाउन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इफ वी वांट टू गिव प्लूरल सेंस टू एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन वर्ड्स, यदि हम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन वर्ड्स को प्लूरल का सेंस देना चाहते हैं विदाउट एडिंग एस और ईएस, बिना एस या ईएस जोड़े हुए, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग सम वर्ड्स इन प्लूरल फॉर्म लाइक, तो ये संभव है ऐसे कुछ शब्दों का यूज करते हुए। मतलब आपके सामने कोई मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप प्लूरल बनाना चाहते हो, तो हम एस या ईएस तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो कॉमन बन जाएगा। हमें तो उसको एब्स्ट्रैक्ट रखना है, हमें तो उसको मटेरियल रखना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाए, पीसेज, आर्टिकल्स, बिट्स, आइटम्स। इन वर्ड्स का यूज जब हम उस नाउन के पहले यूज करेंगे तो वो प्लूरल भी बन जाएगा और वो कॉमन नाउन भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा रूल था। अब इसको समझते हुए एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। ही प्रोवाइडेड मी सम इंफॉर्मेशंस व्हिच प्रूव्ड वेरी यूजफुल। तो इस नाउन की हम बात कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशंस जो है वो इसी फॉर्म में रहता है, और इंफॉर्मेशंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना हम इसको देख सकते हैं ना इसको छू सकते हैं। इंफॉर्मेशंस जो सूचनाएं होती हैं उनको तो हम केवल सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाया गया है, प्लूरल है तो ये कॉमन नाउन बन गया, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहा। तो हमें इसको तो एब्स्ट्रैक्ट रखना है, तो एब्स्ट्रैक्ट रखने के लिए ही प्रोवाइडेड मी सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस व्हिच प्रूव्ड वेरी यूजफुल। तो यहां पर पीसेज ऑफ लगाने से अब ये इंफॉर्मेशंस जो नाउन है ये यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो देखिए दोस्तों, हमने नाउन से रिलेटेड लगभग 7, 9, 10 जितने भी हमने रूल्स पर चर्चा की है, ये बहुत ही काम आने वाले रूल्स हैं, आपको इनको जरूर याद रखना चाहिए। एक तो होता है शॉर्टकट वे। तो अगर आप शॉर्टकट वे पे चलोगे, इन रूल्स को नहीं याद रखोगे, तो आप थोड़े देर के लिए समझ सकते हो, कोई क्वेश्चन आपका ठीक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आप इंग्लिश को ग्रहण कर सकोगे, सीख सकोगे, वो फिर बाद में आप भूल जाओगे। तो शॉर्टकट ना लेते हुए इन रूल्स के अनुसार जब हम काम करेंगे, इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, हम ज्यादातर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, बी हैप्पी, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद।